हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो 3 ईयर रूल एप्लीकेबल हुआ है ये कब से काउंट किया जाएगा और जो भी इसके पीछे क्या जो भी चीजें हैं, क्या और चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को बताना जरूरी है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इन एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट विच इज रेलिवेंट टू सेवरल जुडिशरी एस्पिरेंट्स, the Supreme Court on Tuesday, that is 20th May, restored the condition that a minimum practice of 3 years as an advocate is necessary for a candidate to apply for entry-level post in judicial service. तो आपको पता है कि 2002 में इस 3 साल का जो ये मिनिमम प्रैक्टिस का पीरियड था इसको हटा दिया गया था, बट अभी 2002 से 2025 तक कुछ भी ऐसा प्रैक्टिस का सीन नहीं था, बट अभी फिर से जो है इसको रिस्टोर कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर रिस्टोर लिखा हुआ है कि उस कंडीशन को रिस्टोर कर दिया गया है कि आपको 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी होगी इफ यू वांट टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, द पीरियड ऑफ प्रैक्टिस कुड बी रेकन्ड, यानी कि कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल एनरोलमेंट के दिन से इसको काउंट किया जाएगा। जैसे क्या होता है ना कि आप गए, आपने कराया अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपने अपना कराया बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और फिर आपको मिलता है 2 साल का समय जिसमें आपको अपना AIBA का पेपर देना होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर देना होता है। ये जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है इसी को हम प्रोविजनल एनरोलमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रोविजनल एनरोलमेंट कहते हैं। इसी पर्टिकुलर दिन से आपका 3 साल कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे सीन था कि इतने केसेस होने चाहिए, वकालतनामे में नाम होना चाहिए, इस तरीके का कोई भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कितने केसेस आपके नाम पर रजिस्टर है, आई डोंट थिंक कि इस का जिक्र जजमेंट में कहीं भी किया गया है। ठीक है, The said condition will, however, not apply to recruitment process already initiated by the High Courts before today. यानी कि 20 मई से पहले अगर 19 मई को भी कोई नोटिफिकेशन आई थी, कोई जुडिशरी की वैकेंसी को नोटिफाई किया गया था, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा 3 साल का रूल, यानी कि प्रोस्पेक्टिव है, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दिस कंडीशन विल अप्लाई ओनली टू फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स। जो फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स है केवल उसी में अप्लाई करेगा। ठीक है, जो पहले आपके वैकेंसीज आ चुकी है, जिनको नोटिफाई कर दिया गया है, जिन पे स्टे लगा था, जैसे हिमाचल प्रदेश जुडिशरी पे स्टे लग गया था, वो एज इट इज कंटिन्यू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ एज इट इज कंटिन्यू किया जाएगा। राजस्थान का नोटिफिकेशन आ गया था, फॉर्म वगैरह भर गए थे, तो उसको एज इट इज कंटिन्यू किया जाएगा। और अभी हाल ही में उत्तराखंड की वैकेंसी आई है, क्योंकि वो आई थिंक जजमेंट से पहले आई है, 16 मई को आई है, तो वो भी जो है वो एज इट इज कंटिन्यू करी जाएगी। उस पर 3 साल का रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो टू फुलफिल द सेड रिक्वायरमेंट द कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ सर्टिफिकेट। आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करोगे, आपको किससे मतलब साइन वगैरह किससे सर्टिफाई वगैरह कराना पड़ेगा, तो वही बताया है। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ सर्टिफिकेट ड्यूली सर्टिफाइड ईदर बाय द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, चाहे तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर कर दे, और एन एडवोकेट ऑफ दैट कोर्ट जिसके पास 10 साल की प्रैक्टिस हो, 10 साल ड्यूली एंडोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट और प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ दैट स्टेशन ऑफ सच स्टेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जिस बंदे के पास 10 साल की प्रैक्टिस है वो ही सर्टिफाई करके देगा। 10 years मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन केस ऑफ अ पर्सन प्रैक्टिसिंग एट द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अ सर्टिफिकेट बाय एन एडवोकेट हैविंग मिनिमम स्टैंडिंग ऑफ 10 years एंडोर्स्ड बाय एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफ द कोर्ट विल एक्ट एज प्रूफ। यही जो एज अ प्रूफ जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो आपके सर्टिफाइंग ऑफिसर जो भी कोई होगा या जुडिशियल ऑफिसर होगा, जो भी कोई देगा, उसी से हम मानेंगे कि आपका जो है 3 साल कंप्लीट हो गया है। सो ऑल हाई कोर्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल अमेंड द सर्विस रूल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी हाई कोर्ट्स है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, वो इस सर्विस रूल्स को अमेंड करेंगे। बेसिकली उसमें 3 साल की प्रैक्टिस का क्लॉज डालेंगे टू द इफेक्ट दैट कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ अपीयरिंग इन सिविल जज जूनियर डिवीजन मस्ट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ मिनिमम 3 years टू बी एलिजिबल फॉर द सेट एग्जामिनेशन, सेट द सुप्रीम कोर्ट। The said requirement of minimum years of practice shall not be applicable where the concerned high court has already initiated। अगर already initiate कर दिया selection process, यानी कि अगर notification already out हो गई है, तो वहां पर ये requirement applicable नहीं होगी and shall be applicable for the next recruitment process the court added। तो ये एक थोड़ी सी राहत है। ठीक है, एक्सपीरियंस एज, अच्छा ये थोड़ी सी एक एडिशनल बात है कि अगर मान लीजिए कुछ लोग एज लॉ क्लर्क काम कर रहे हैं और उन्होंने वो 3 साल काम कर चुके हैं, तो उनका वही एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। मतलब हम मानेंगे कि उन्होंने 3 साल प्रैक्टिस करी है। सो एक्सपीरियंस एज लॉ क्लर्क्स कैन ऑल्सो बी काउंटेड टुवर्ड्स द 3 years प्रैक्टिस कंडीशन। और जैसे LLM अगर कोई कर रहा है और फिर उसके साथ साथ अगर 3 साल की प्रैक्टिस वो कर रहा है, तो ये वैलिड है। ये ठीक है,
ये भी वैलिड है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप LLM कर रहे हो तो आप 3 साल की प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप कर रहे हो प्रैक्टिस तो फिर वो मान्य नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैलिड होगा अगर LLM के साथ साथ आप 3 साल की प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो, ठीक है। सो आई रियली होप ये जजमेंट, ये जो कुछ डाउट था कि कहाँ से काउंट किया जाएगा, किस तरीके से क्या होगा, ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई अगर ऐसा कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। कोई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।